हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनीष। आज मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल यूट्यूब फॉर फ्यूचर्स में। तो आज मैं यहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स पढ़ाने वाला हूं। हेलो एरिन्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं, मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन नहीं पता तो फिर से बता देता हूँ। कुछ नहीं है, सिंपल सा, ये एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे एक्स जोड़ दो तो एक तरह से हेलो एरिन्स हो गया। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग पे CH3 नहीं होगा, यहाँ पे CH2 नहीं होगा, मतलब ये भी होता है, लेकिन बेसिकली मेन क्राइटेरिया ये होनी चाहिए। अब अगर डीप लेवल में जाएंगे तो यहाँ पे जो कार्बन है वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, ये वो ब्ला ब्ला। ठीक है, तो उतना नहीं जाता है, जो काम की चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स में। पहला है कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मतलब क्या, इसमें मतलब करना क्या है। तो इसमें देखो, अगर शॉर्ट ट्रिक्स देखा जाए, सीधा शॉर्ट ट्रिक्स, तो क्या है कि H प्लस जाएगा और X माइनस आएगा। तो आप बोलोगे किसका H प्लस जाएगा भाई, किसका X माइनस आएगा। तो देखो, या तो हम कोई एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं, या तो फिर बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप लग रखा है वो ले लेते हैं। और क्या होता है कि बेंजीन रिंग को अगर देखा जाए ना इलेबोरेट करके, तो ऐसे करके यहाँ पे हाइड्रोजन छुपे होते हैं। मैंने आपको बताया था बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन में कि हाइड्रोजन वहाँ पे छुपे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से बाहर करते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन को बाहर कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन मतलब H प्लस, और इसका जो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो ऐसे हैं बेसिकली। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन से तो ये बाहर हुआ, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि X2 है, X2, ठीक है, X2 है, तो इसमें क्या होता है, X प्लस रहता है, एक X माइनस रहता है। तो जो प्लस वाला होता है ना, वो आके यहाँ पे जो दो, तो X प्लस वाला होता है ना, जो यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे आके ऐड हो जाता है। बस बेसिक सा यही चीज़ है, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे H प्लस है और H प्लस है और X माइनस है, ये एक ऐड होगा, और जो बच गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये आके जुड़ जाएंगे। मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो क्या होता है। ये हट गए तो H प्लस बना, तो H प्लस X माइनस जुड़ के क्या बन जाता है, HX। तो इसको ध्यान में नहीं देना है हमको उससे मतलब नहीं है। तो जो यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होती है, वो क्या करती है, वो यहाँ पे कार्बन पे रखी रहती है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ रखा होता है, तो इसका माइनस चार्ज और इसका प्लस चार्ज, माइनस और इसका प्लस चार्ज क्या बना देता है, तो H और X, सॉरी, हाँ, तो क्या बना देता है कि कार्बन और X के बीच में एक बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। चलो, अब ये किसके प्रेजेंस में होती है, नहीं प्रेजेंस में होती है, ये देखते हैं। तो बेसिकली ये प्रेजेंस होती है आपके लुईस एसिड के प्रेजेंस में। लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। उतना डिप्थ में नहीं जाना है, बस आपको ध्यान में रहा है LX3 होना चाहिए, FeX3 होना चाहिए, या Fe रहेगा भी तो कब तो भी काम चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर AlX3 डाल देंगे तो ये आपके जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि X2 होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Fe या FeCl3 या फिर AlXCl3। ठीक है, और साथ साथ में आपको डार्क में होनी चाहिए। ठीक है, लाइट में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डार्क में। ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है, तो देखिए क्या फॉर्म करता है। तो एक आपके जो X है ना, X प्लस है, वो यहाँ पे जाते हैं और एक यहाँ पे जाते हैं। वो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ये पोजीशंस बताइए हमें। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो पोजीशंस होती है ऑर्थो पोजीशंस होती है, और ये वाली पोजीशन होती है मेटा, और ये वाली पोजीशंस होती है पारा। तो क्या है यहाँ पे, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, बात बराबर है, इधर लो बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्थो पे क्या आ रही है, हेलोजन आ रही है, तो क्या फॉर्म कर रहा है, ऑर्थो हेलो टोल्यून। ठीक है, अब आप बोलेंगे टोल्यून क्या होता है, देखो बताते हैं। जब कोई एक बेंजीन रिंग्स के साथ में CH3 ग्रुप ऐड होती है, तो ये टोल्यून कहलाती है, टोलिन। ठीक है, टोल्विन नहीं, टोलिन।
ये ध्यान में रखना है कि CH3 के साथ अगर ऐड है, एक बेंजीन रिंग के साथ CH3 ऐड है तो टॉल्यून कहलाती है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ रहा है, हैलोजन ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो हैलो टॉल्यून। यहाँ पे क्या हो रहा है, पारा पोजीशन पे हो रहा है, तो क्या कहेंगे, पारा हैलो टॉल्यून। अब आपको एक ध्यान में चीज़ रखना है ना कि जो पारा पोजीशंस वाली होती है ना, जो पारा पोजीशंस वाली प्रोडक्ट होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है। क्या होती है, ये मेजर प्रोडक्ट की, मतलब कि मेजरली यही फॉर्म करेगी, ये माइनर प्रोडक्ट होती है, ये कम फॉर्म करेगी। अब ये क्यों मेजर होती है, क्योंकि देखो इसका जो सिमेट्री होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जिसकी वजह से ये प्रीफर करता है मेजर ही फॉर्म करने को, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये एक हम कंपाउंड लिए तो इसमें क्या लगेंगे, जैसे हम इसमें ले रखे हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हम इसका अगर मेजर लिखें तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, यहाँ से एक छटा देंगे, यहाँ पे Cl नहीं, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, जो है Br वो जोड़ेंगे, तो यहाँ पे Br जोड़ देंगे। ये हो गया आपके पारा हैलो टॉल्यून, ठीक है, पारा ब्रोमो टॉल्यून। अब एक और फॉर्म करना है, सॉरी टॉल्यून नहीं होगा, पारा ब्रोमो बेंजीन होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 नहीं है, तो बेंजीन नहीं है, मतलब कि बेंजीन है सिर्फ, तो CH3 नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये पारा ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक किस पोजीशन पे हम लगा दे रहे हैं, ब्रो मतलब कि ऑर्थो पोजीशंस पे लगा दे रहे हैं। लेकिन इसमें आप पहचानोगे कैसे कि हम ऑर्थो पोजीशंस पे लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पारा पोजीशंस पे लगा रहे हैं। लाइक यहाँ लगाओ बात तो बराबर है, हाँ। तो इसमें ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, इसमें सिर्फ यही एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल्स हम समझते हैं कि जो हम ऊपर वाले पढ़े हैं क्या है नहीं है। तो देखो अब ये है, तो ये एक सेकेंड, ये एक CH3 है, तो मतलब कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, टॉल्यून फॉर्म कर ले रहा है। तो क्या होगा कि इसके जो एक ऑर्थो पोजीशन है ये, और इसके जो सामने वाले कार्बन है वो, यहाँ पे आके Cl2 लगेगी, ठीक है। तो क्या फॉर्म करेगा, जैसे देखो मतलब कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे CH3 है, तो इसके जो ऑर्थो पोजीशंस हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Cl लगा देंगे, या इधर लगाओ या फिर इधर लगाओ, बात बराबर है, ठीक है। अब एक और हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम CH3 जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसके जो जस्ट अपोजिट वाले कार्बन होती है ना, ये कार्बन, इसके जस्ट अपोजिट वाले कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे अगर Cl जोड़ रखे हैं, हम क्या जोड़ रखे हैं, Cl, तो ये क्या हो गई, पारा पोजीशंस हो गई। तो ये क्या फॉर्म कर जाएगा, पारा हैलो टॉल्यून, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो अगर बाय चांस आपके क्वेश्चंस में पूछ दिया जाए कि ये कंपाउंड है और इसका मेजर प्रोडक्ट बनाओ, तो आप ये वाली कंपाउंड बना देना, तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है BDC फॉर्मेशन करने की, ठीक है। हम देखिए, मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जो ये वाली, एक सेकेंड, स्ट्रक्चर भी बन जा रही, गलत बन जा रही, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम लोग टॉल्यून कहते हैं। तो उसी तरह से एक और स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसमें NH2 अगर जुड़ रखा हो, NH2 जुड़ रखा हो, तो उसको बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग्स के, आपको ध्यान में रखना है, ये टॉल्यून, ये एनिलीन, ठीक है। चलिए अब हम लोग रिएक्शंस स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि एनिलीन में NaNO2 और देखो एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, क्या हो रहा है कि एनिलीन में NaNO2 या HCl
ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आइस बाथ, मतलब कि कम टेम्परेचर होनी चाहिए, एकदम कम टेम्परेचर होनी चाहिए, तो बीडीसी फॉर्म करता है। वो बीडीसी नहीं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म करती है, ठीक है। अब मतलब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मतलब क्या, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, लिटरली कुछ नहीं समझ में आया, क्या बोले हम, मुझे कुछ नहीं समझ में आया था। तो देखो उतना समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ध्यान में बस ये रखना है कि Na NO2 HCl मिला के क्या बनाता है, HNO2। कहोगे कि ये कैसे बनाता है, तो देखो Na प्लस NO2 माइनस ऐसे फॉर्म होती है, एक H प्लस Cl माइनस, मतलब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, कुछ तो बन सकता है। तो क्या होता है ना कि ये दोनों को जब मिलाते हैं ना, तो ये दोनों मिलाते हैं तो ये बन जाता है, कैसे, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो ये क्या बन जा रहा है, साल्ट बन जा रहा है। हम लोग तो जानते हैं कि साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl हो जाता है। तो बच क्या गया, तो हम बच गया भाई H प्लस और NO2 माइनस। तो ये दोनों सोचेगा कि ये तो हम भी दोनों बना लेते हैं मिलके कुछ, तो ये क्या करता है, HNO2 बना देता है। तो मतलब कि अगर रिएजेंट में HNO2 सिर्फ दिया रहे तो एनिलीन से BDC बना देंगे, या फिर NaNO2 प्लस HCl दिया रहे तो भी हम BDC बनाते हैं एनिलीन से। अब बनाते क्या हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, चलिए मैं बताता हूँ आगे। एक चीज़ ध्यान में आपको क्या रखना है कि कम टेम्परेचर होना चाहिए, इतना कि मतलब उसमें से मतलब क्या होता है ना कि ये जो आइस है ना, आइस का स्लेट होता है उस पर रख के बनाते हैं ताकि वो बने, अदरवाइज़ नहीं बनता है, मतलब इतना इसमें प्रिकॉशंस रखा जाता है, ठीक है। क्या होता है कि ये एक एनिलीन है, मैंने अभी जस्ट बताया कि बेंजीन रिंग पे NH से जुड़ रखा है तो वो एनिलीन होता है, उसमें Na2 HCl वाले। अब क्या होता है यहाँ पे बेसिकली, मतलब कि ऐसे इसका जो मतलब क्या कहते हैं, इसका जो पूरा सिस्टम्स है, कैसे ये बनता है नहीं बनता, मैकेनिज़म्स है, ये बहुत बड़ा है, तो हम वो ध्यान में नहीं रखेंगे, हम बस ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे चीज़ें हो क्या रही है, ठीक है, बस हमको ये ध्यान में रखना है। तो ध्यान में ये रखना है कि जो H2 है वो हट जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो आयन के फॉर्म में रहेगा। आयन के फॉर्म में इन द सेंस कि अब 2 हाइड्रोजन हट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, N2 प्लस मतलब 2 चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है, तो ये क्या हो रहा है, जो Cl माइनस है वो वहाँ के जाके सट जाता है, मतलब सट के बैठा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो जाके एक दूसरे से कंपाउंड बना लेता है, नहीं, वहाँ पे सिर्फ बैठा रहेगा। मतलब कि क्या होता है कि देखो ऐसे एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे N2 प्लस है, अब N2 प्लस फॉर्म कैसे हुआ, H2 हट गया, 2 H2 हटेगा तो 2 प्लस चार्ज आएगा ना, इतना तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि एक चीज़ से हट जाता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे तो 2 प्लस चार्ज आ गया। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई है। अब क्या होता है कि इसका जो हट रहा है HCl का, तो एक H प्लस रहता है, एक होता है Cl माइनस होता है, तो ये जो Cl माइनस है वो यहाँ पे जाके सिर्फ बैठा रहता है, रिएक्ट नहीं कर जाता है, Cl माइनस यहाँ पे लग जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ना, उसी को BDC कहते हैं। BDC मतलब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, BDC मतलब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम मतलब कि 2 डायज़ोनियम है और साथ में क्लोराइड है, इसी को BDC कहते हैं, ठीक है। देखो क्या फॉर्म कर रहा है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब इसके नाम पे हम जाते हैं। अब आप बोलोगे कि BDC है, BDB नहीं हो सकता, मतलब कि बेंजीन डायज़ोनियम ब्रोमाइड, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है ना कि X के जगह सिर्फ हम क्लोरीन ही लिखें, यहाँ पे हम Br लिख देंगे तो यहाँ पे ब्रोमाइड हो जाएगा। अब क्या पढ़ेंगे, बेंजीन डायज़ोनियम ब्रोमाइड पढ़ लेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मतलब देखो एक बेंजीन रिंग रखा है तो हम क्या कहेंगे, इसको बेंजीन कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको बेंजीन कहेंगे, ठीक है। अब 2 N2 प्लस है, ये होता है डायज़ोनियम, ठीक है, तो 2 N2 को क्या कहेंगे, डायज़ोनियम। और एक बच गया क्या, क्लोराइड, तो क्लोराइड माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपकी चीज़ें बन गई,
ठीक है। चलिए अब मेन यहाँ पे आता है आपको हेलोरिन्स बनाने का। हेलोरिन्स मतलब बेंजीन रिंग, उस पर एक्स जुड़ा हो, एक्स में क्या हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो या फ्लोरीन हो। ये तीन चीज़ें होती हैं जो मतलब जुड़ सकती हैं, ठीक है। चलो अब एक है जो चीज़ें जिससे कि बहुत सारा हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बहुत सारा हम हेलो बेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो अगर BDC में, ये जो BDC है, BDC में CO2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं तो ArCl बन जाता है। अगर CO2 Br2 के प्रेजेंस में डालते हैं HBr तो ArBr बन जाता है। और CuCN के प्रेजेंस में डालते हैं तो मतलब CuCN और साथ में KCN रहता है तो ArCN बन जाता है। आप सोचोगे कि ये सब क्या है, मतलब AR BR CR, भाई क्या ये बकवास है ना, लगता है। देखो क्या होता है, बेंजीन है, अब इसमें साथ में हम क्या कर रहे हैं, Cu2 डाल दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, ठीक है। और साथ में क्या कर रहे हैं, HCl, मतलब कि एक एसिड होनी चाहिए उसी की, एक Cu2X2 की कंपाउंड होनी चाहिए। तो क्या फॉर्म करता है, ये जो बेंजीन रिंग होती है ना, इसको AR भी कहते हैं, एरोमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम क्या जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं Cl है, यहाँ पे क्या है, तो क्लोरीन है, तो क्या जोड़ दे रहे हैं, क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा ArCl। ये क्या फॉर्म हो गया, ArCl। देखो क्या यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या फॉर्म कर रहा है HCl। Cu2Br2 है, क्या फॉर्म कर रहा है HBr, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, CuCN है, KCN है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ArCN। अब ArCN कैसे बनता है, ऐसे, ये ऐसे CN बनता है, तो इसको बेंजीन नाइट्राइल भी कहते हैं। अब आप सोचोगे कि ये सब एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, एमाइंस वाले चैप्टर में जाओ और वहाँ पे जाके देखो ना, जो प्रिपरेशंस होती है कंपाउंड की फ्रॉम BDC, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से जो भी चीज़ें बनती है उसमें जाके देखो, उसमें एक होगा सैंडमीयर रिएक्शंस और वहाँ पे लिख रखा होगा ऐसे फॉर्म करने का। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, मिक्सअप कर देता है, मतलब कि इस चैप्टर का मिला देता है और वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म कर देता है और बच्चे को लगता है कि यार ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा फील होता है। तो ऐसे यहाँ पे एग्जामिनर खेलता है, ठीक है। तो ये जो सैंडमीयर नाम करके एक साइंटिस्ट था ना, वो Cu2Cl2 ले रहा है और HCl ले रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या करता है, एक गैटरमान नाम करके साइंटिस्ट था, उसके नाम से, मतलब जैसे अगर मेरा नाम मनीष है तो मैं अपने नाम से एक रिएक्शंस बनाया और मैं अपने नाम से रिएक्शन का नाम रख दिया मनीष रिएक्शंस। वैसे ही गैटरमान नाम करके एक साइंटिस्ट था, वो अपना नाम से एक रिएक्शंस रख दिया, भाई गैटरमान रिएक्शंस। क्या है गैटरमान रिएक्शंस, तो वो क्या करता है ना कि Cu कंपाउंड लेता है सिर्फ एसिड के साथ में, वो कोई जो मतलब कि जो हैलाइड होती है, हैलाइड के साथ कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करवाता है, वो कॉपर को सीधा फॉर्म में लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोई एसिड, तो क्या फॉर्म कर जाता है, वही फिर से वही ArCl ArBr फॉर्म कर जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्या होती है आपको बेसिकली, कि मोस्टली गैटरमान में ना Cu2Cl2 डाल देते हैं, तो हमको ध्यान में रखना कि गैटरमान मतलब Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, गैटरमान मतलब गैटरमान में कोई कंपाउंड नहीं फॉर्म करता है, गैटरमान मतलब सिंगल है, वो कोई कंपाउंड नहीं फॉर्म करता है। लेकिन सैंडमीयर भाई परिवार वाला है, वो होता है दो परिवार के साथ में लेके चलता है, Cl2 एक बेटा को Cl माइनस, एक बेटी को Cl प्लस, ऐसे करके। लेकिन Cu क्या है भाई, सिंगल है, सिंपल सा Cu लेके चलता है। और साथ में अगर यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे क्लोराइड बनाना है तो HCl डाल देगा, अगर ब्रोमाइड बनाना है तो HBr डाल देगा। वो डिपेंड करता है कि हमको क्या बनाना है, मतलब हम अगर ब्रोमो बेंजीन बनाना चाहेंगे या फिर मतलब कि बेंजीन के साथ में ब्रोमाइड ऐड हुआ हो और वो कंपाउंड बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, HBr ले लेंगे। लेकिन अब अगर वही हमको क्लोरीन बना रहा होगा तो HCl ले लेंगे। मतलब क्या ध्यान में रखना है, गैटरमान सिंगल है,
CO सिर्फ यूज करता है। बेंजीन नाइट्राइल क्या है, वो परिवार वाला है, तो साथ में क्या क्या रहेगा, CO2 Cl2, CO2 Cl2 क्या करता है, CO2 Cl2। ऐसे करके आप चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इसमें आई होप आपके जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब क्या होता है ना कि BDC में क्या करते हैं, एक्वस KI डाल देते हैं। BDC में क्या करते हैं, एक्वस मतलब कि पानी में KI मिला करके डाल देते हैं और हल्का सा हिला देते हैं। हिला देते हैं ना, तो हिला देने के बाद क्या बन जाता है, आयोडो अल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, आयोडो बेंजीन बन जाता है। आयोडो अल्केन या फिर आयोडो बेंजीन जो भी कह लो, ठीक है। तो ये बन जाता है, फॉर्म कर जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चंस आ गए कि आयोडो बेंजीन हमको बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, मतलब क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे ना, कहेगा एनिलीन से आयोडो बेंजीन बनाओ। अब जो पढ़ा होगा क्या कि एनिलीन से पहले हमको BDC बनाना है इस रिएक्शन से, उसका फिर BDC में हमको क्या डालना है, एक्वस के, तब क्या बनेगा, ये बन जाएगा, तब जाके बनेगा। बोला जाता है ना कि मतलब चैन रिएक्शंस याद करो, याद करने की चीज़ें नहीं होती, वो जोड़ने ही होती है। यहाँ से ले उठाओ, यहाँ साथ में जोड़ दो, फिर एक नया प्रोडक्ट उठाओ, फिर जोड़ दो, ऐसा करने की चीज़ें होती है, ठीक है। अब मतलब अब क्या कह दे आपके जो एग्जामिनर है, वो कह दे कि यहाँ पे आयोडोबेंजीन नहीं, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बना के दिखाओ। भाई क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन का तो प्रोडक्ट है, फ्लोरोबेंजीन का क्या होता है। तो जो आपके एमाइंस वाले चैप्टर है ना, उसमें दे रखा है एक रिएक्शंस, उसमें क्या होता है कि BDC में क्या करते हैं ना, HbF4 डाल देते हैं, HbF4 डाल देते हैं, और क्या होता है कि देखो H प्लस BF4 माइनस, तो इसका जो H प्लस होता है ना, वो क्लोरीन लेके भाग जाता है, तो क्या बच गया, यहाँ पे बच गया N2 प्लस, यहाँ पे BF4 माइनस। तो ये मिला करके एक यहाँ पे कंपाउंड बना देते हैं, और उसमें क्या कर देते हैं, हीट डाल देते हैं। ये जो सिम्टम्स है, ये जो सिम्टम्स नहीं मतलब ये जो साइन है वो हीट का है, सनलाइट का है, मतलब कि हीट कर देते हैं, उसको खौला देते हैं। तो क्या जो बन जा रहा है वो फ्लोरोबेंजीन बन जा रहा है। तो क्या ध्यान में आपको रखना है कि BDC है, BDC का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, N2 प्लस Cl माइनस, और उसमें क्या हो रहा है, H प्लस BF4 माइनस, H प्लस Cl माइनस को लेके उड़ जा रहा है, बचा रहा है BF4, ये तो क्या फॉर्म कर जा रहा है, N2 प्लस BF4 माइनस। अब क्या करें, उसको हल्का सा खौला दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, फॉर्म कर जा रहा है फ्लोरोबेंजीन फॉर्म कर जा रहा है, ठीक है। तो ये है, तो ये जितने भी हैं आपके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, सारे आप लोगों ने देख लिए कि कैसे फॉर्म होते हैं, नहीं फॉर्म होते हैं। 2 मेथड आपके एनसीईआरटी बुक्स में है और बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाना चाहूँगा चीज़ों को, सम अप करना चाहूँगा चीज़ों को। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बेसिकली ध्यान में रखना है BDC का कैसे फॉर्मेशंस होता है, और ये सब याद करना है। गटरमान जो गटरमान रिएक्शंस होती है वो सिंगल होती है, गटरमान बंदा भाई सिंगल है, इसलिए वो CO सिर्फ यूज करता है, सैंडमियर परिवार वाला है वो, इसलिए CO2 Br2 यूज करता है। एनिलीन में NaNO2 और HCl डाल देते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा HCl डाल देंगे तो HNO2 बन जाएगा, या फिर सीधे BDC भी बन सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्ट करके हम करें, अगर आपका मन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो कर सकते हैं। और फिर ये जितने भी हैं इसमें ध्यान में रखना कि जो मेजर प्रोडक्ट होती है वो पारा हेलोबेंजीन होती है, पारा हेलोटोलिन वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें मैंने करवा दिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स। तो जो भी प्रॉब्लम्स आई होगी तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।